खोले कुल पदों की संख्या क्या है। तो अभी हमें पता पड़ा जितनी पावर है उससे एक ज्यादा पद होता है। तो अगर n पावर है तो n प्लस 1 बनता है। आगे बात समझ में कि कुल पदों की संख्या बिना खोले, जैसे हमें नहीं खोलना है, यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस a की पावर 6 जैसे भी लिखा हुआ है, तो कुल पद कितने होंगे? कुल पद एक ज्यादा होंगे, कुल पद होंगे 7। ठीक है ना। अगर यहाँ पे x प्लस a की पावर 11 लगी है तो कुल पद कितने होंगे? 12। ये हमें समझ में आ गया कि जितनी पावर लगी होती है उससे एक ज्यादा पद होते हैं। तो यानी फॉर्मूला बना कुल पदों की संख्या क्या हो गई? n प्लस। अब चल रही थी फैक्टोरियल की बात। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1 और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी होती है 1। 0 की वैल्यू भी 1 होती है और 1 की वैल्यू भी 1। बाकी जैसे मान लो फैक्टोरियल 5 लिखा है तो इसका मान होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 3 लिखा है तो ये होगा 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 10 लिखा है ये होगा 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। आई बात समझ में? इन दोनों की वैल्यू 1 होगी, बाकी सब की वैल्यू हम खुद निकाल सकते हैं, वहां से लेके 1 तक का गुणा। अच्छा मान लो ये लिखा है फैक्टोरियल 10, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 × 9 × 8 × फैक्टोरियल 7। हम चाहें तो रोक दें बीच में। हमें पता है, जैसे आपको पता हो डायरेक्ट फैक्टोरियल 7 की वैल्यू पता हो या किसी वजह से हमें फैक्टोरियल 7 तक रुकना है तो हम इसे डिसेंडिंग में यहाँ तक खोलेंगे और यहाँ रुक सकते हैं। क्योंकि 7 का मतलब क्या होगा? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1। तो हम वहाँ तक जा रहे थे, बीच में रुक गए। ठीक है ना। तो हम चाहें तो इसको ऐसा भी, तो फैक्टोरियल की बात भी समझ में आ गई। अब फॉर्मूले में लिखा हुआ था NCR, नीचे कोई नंबर था तो ये हो गया NCR। तो इस फॉर्मूले को ये खोलेंगे, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे आप, क्रम से संचय पढ़ोगे, तो उसी का फॉर्मूला है। तो ये कैसे खुलता है? तो ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल। ये NCR का फॉर्मूला है। C कॉम्बिनेशन से C लिया गया है। एक प्रक्रिया है, जैसे आप जोड़ कहते हो, घटाना कहते हो, तो जब हम 3 + 2 करते हैं तो ये 5 हो जाता है। अब आप ये थोड़ी कहते हो प्लस कहाँ दिया सर, तो वो प्रक्रिया का नाम है। तो C जो है वो कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला ये है। अच्छा बहुत से लोग, जैसे हमने फैक्टोरियल 10 लिखा, बहुत से लोग इसे ऐसा भी लिखते, उसमें आपको ऐसा, इसमें आधी बोधक चिन्ह लगा होगा तो इसका मतलब भी फैक्टोरियल ही। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि नई बुकों में ऐसा लिखा होता है, ऐसा बहुत कम लिखा होता है, पुरानी बुकों में हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा है। अच्छा ऐसे लिखने से कंफर्ट महसूस नहीं होता, ऐसा लिख दो तो लगता है कि कुछ छूट गया है, तो हम ऐसा लिखते हैं। और बहुत से बच्चे कहते हैं नहीं सर हमें तो बुक का फॉलो करना है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आधी बोधक का चिन्ह लगाएंगे, ये भी फैक्टोरियल ही है, और हम ऐसा लिख सकते हैं, ये भी। ठीक है, वो आपको चॉइस करना है कि आपको कैसे लिखना है, दोनों लिख सकते हैं, हम मना नहीं करते। जो चीज़ होती है हम अलाउ करते हैं, जिसे जैसा लिखना हो वैसा लिख सकते हैं। इतना नॉर्मली चीज़ें समझ में आ गई।